सोचिए, एक ऐसा अमेरिका जहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बुरखे में दिखाया जाए और यह कहा जाए कि अमेरिका का भविष्य अब ऐसा ही होगा। यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह डर है उस बदलाव का जो अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में होने वाला है। जिस इंसान को लेकर इतना विवाद हो रहा है वो खुद को प्राउडली इंडियन मुस्लिम कहता है। नाम है जोहरान ममदानी। लेकिन जौहरन का नाम जितना सीधा लगता है, उसकी राजनीति उतनी ही उलझी और खतरनाक है। यह कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क के एक चुनाव की नहीं है, यह कहानी है भारत विरोधी नैरेटिव को अमेरिका में सफेद कपड़ों में लपेटकर परोसने की। जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन वो खुद को इंडियन मुस्लिम बताता है। उसकी मां मीरा नायर एक जानी मानी फिल्म मेकर हैं, जिनकी फिल्में जैसे सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग भारत की गरीबी, भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन को बार बार दिखाती हैं। जोहरन ने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क से की और 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क असेंबली में चुनाव जीता। अब उसका अगला लक्ष्य है मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बनना, एक ऐसा पद जो अमेरिका की मीडिया, इकोनॉमी और कल्चर को सीधे प्रभावित करता है। जोहरान अपने आप को हिंदुस्तानी मुस्लिम कहता है, लेकिन भारत को लेकर उसके विचार बेहद विवादास्पद हैं। उसने सीएए और एनआरसी को फांसीवादी बताया, कश्मीर को ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा, राम मंदिर के विरोध में खुलकर बयान दिए और बाबरी मस्जिद को सिंबल ऑफ जस्टिस बताया। इन सब के बीच वो पैलेस्टाइन के मुस्लिमों के लिए आवाज उठाता है, लेकिन कभी उइघुर मुस्लिम्स या पाकिस्तान की जुल्मों की बात नहीं करता। जोहरान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका के बड़े नेताओं को भी परेशान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ही इज अ कम्युनिस्ट साइको। रिपब्लिकन नेता नैन्सी मेस ने लिखा, 9/11 के बाद हमने कहा था नेवर अगेन, लेकिन क्या हम भूल गए? सिर्फ बयान नहीं। जब जोहरान ने मेयर की रेस में आने की घोषणा की, न्यूयॉर्क की 200 मस्जिदों में जश्न मनाया गया और अब एक हैशटैग वायरल हो रहा है, #इंडियन मुस्लिम, जिसे अमेरिका में ट्रेंड कराया जा रहा है ताकि लोग उसे एक ऑप्रेस्ड आइडेंटिटी मानकर वोट दें। जोहरान एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वो अपने धर्म को अपनी ताकत बना रहा है, लेकिन दिखावे में खुद को सेकुलर बताता है। उसने सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए युवाओं को इंक्लूसिव, लिबरल और सेक्युलरिज्म के नाम पर इमोशनल कर दिया है। अमेरिका की जनरेशन जी सेक्युलरिज्म की लहर में बह रही है और जोहरान उसी लहर पर सवारी कर रहा है। न्यूयॉर्क में लगभग 37% माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिसमें से 14% मुस्लिम है। यही उसका सबसे बड़ा वोटर बेस है। जोहरान की मां मीरा नायर ने जब यूरोप की सिटीजनशिप ली, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति की छवि को एक बैकवर्ड देश की तरह दिखाया और अब उनका बेटा अमेरिका में वही एजेंडा पॉलिटिकल मंच पर ला रहा है। जोहरान ने कभी किसी मुस्लिम कट्टरता, पाकिस्तान, तालिबान या आईसिस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन सीएए, राम मंदिर और आर्टिकल 370 पर खुलकर भारत के खिलाफ बोला। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसे अमेरिका की कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स लॉबीज का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला है, जो भारत में वेकफ बोर्ड, कश्मीर इश्यू और मुस्लिम रिजर्वेशंस को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं। अब सवाल यह है, जोहरान ममदानी का मेयर बनना इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक आइडिया है। इसकी इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की है। अगर इस शहर में कम्युनल या रिलीजियस बायस आ गया तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ध्यान रहे, जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बुरखे में दिखाया गया था, वो सिर्फ एक सिंबल नहीं था, वो एक आने वाले बदलाव की चेतावनी थी। जोहरान ममदानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म, पहचान और सहानुभूति को अगर राजनीति का हथियार बना दिया जाए तो लोकतंत्र को गिराने में देर नहीं लगती। वो इंसान जो इंडियन मुस्लिम के नाम पर सिंपैथी ले रहा है, वही भारत के खिलाफ एक साइलेंट युद्ध छेड़े हुए है। अमेरिका को यह समझना होगा और भारत को भी कि सेक्युलरिज्म के नाम पर चल रहा ये नया गेम असल में एक बड़े खेल की शुरुआत है।